अस्सलाम वालेकुम। हज 2025 के अंदर अभी जो करंट दो सवाल हाजियों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कि फ़्लाइट शेड्यूल कब आएगा और फ़्लाइट शेड्यूल आ गया है आप हमें भेजो। हम कोशिश करते हैं कि ग्रुप के अंदर जहाँ से जितने भी फ़्लाइट शेड्यूल हमारे पास आए हमने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए। और दूसरी बात कि हज 2025 के हर अपडेट के लिए हमारे ग्रुप के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जुड़ जाइए। और दूसरी बात कि कितने रियाल होगे हज 2025 के अंदर, कितने रियाल ले जाने चाहिए अपने साथ और रियाल एक्सचेंज का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि हज शेड्यूल के बारे में बात करें तो कोशिश करें कि लोकल के अंदर अपनी स्टेट हज कमेटी से उसका फ़्लाइट शेड्यूल लेने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़्लाइट शेड्यूल तय होता है वो अपनी स्टेट हज कमेटी से होता है। तो इसलिए फ़्लाइट शेड्यूल अपने लोकल के अंदर से मिल जाएगा किसी ट्रेनर वगैरह से। तो इसलिए फ़्लाइट शेड्यूल हाजी लोकल के अंदर से लेने की कोशिश करें। अब बात है दूसरी रियाल के बारे में। रियाल एक अलग अलग बात है। पिछले साल एक हाजी का मुझे फ़ोन आया था कि मुझे 1 लाख रियाल ले जाने हैं। मैंने बोला 1 लाख नहीं, 1 करोड़ रियाल ले जाओ आप, आपकी मर्ज़ी की जितने चाहे इतने ले जा सकते हैं। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को आपको कुछ टैक्स वगैरह पे करना होता है और यहाँ की गवर्नमेंट को भी हिसाब देना होता है। यहाँ का एक स्लैब होता है, टैक्स स्लैब होता है। उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करके आपको ले जाना है। सपोज समझ लो कि 1 लाख हाजी ले जा रहा है तो अभी 23-23.5 रुपया भाव है। तो सपोज समझ लो कि उसका जो 22-23 लाख रुपए का एक रकम बनता है, तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले जाना चाहिए। पर तय कैसे करें कि कितना ले जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो अप्रॉक्सीमेट 3000 रियाल कहते हैं। 3000 रियाल अप्रॉक्सीमेट एक रियल फिगर रहता है। 2500-3000 रियाल अगर खाना पीना वहाँ पर करना है तो, और खाना पीना वगैरह साथ के अंदर ले जाना है, तो हो सकता है कि 2200 रियाल तक भी ख़त्म हो जाए, कोई मसला नहीं रहता। तो अपना खुद का इस्तेमाल क्या रहेगा उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहता है। अब उसको एक्सचेंज कैसे करवाना है? एक्सचेंज करवाने के लिए सबसे पहले तो हज कमेटी की तरफ से एक फैसिलिटीज़ दी जाती है हम अपने एम्बार्केशन पॉइंट के ऊपर। अपने एम्बार्केशन पॉइंट के ऊपर हज कमेटी की तरफ से कैश के अंदर भी फैसिलिटीज़ दी जाती है और उसके अलावा फॉरेक्स कार्ड के अंदर भी आप रिचार्ज वगैरह करवा सकते हो। दोनों ही एम्बार्केशन पॉइंट के ऊपर वो रहता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रियाल कैसे ले, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके रिश्तेदार के अंदर कोई उम्रा या हज के लिए गया था, तो उसके पास रियाल मौजूद है। अगर आपको ऐसा अंदाज़ आए तो उसके पास जाकर उससे मांडवाली कर लें कि भाई अभी ये रेट चल रहा है, उस रेट के हिसाब से मैं तुझे पैसा पे कर देता हूँ। तो ये एक शक्ल ये बनती है कि सपोज़ समझ लो कि पिछले साल आपका भाई गया हुआ था तो उसके पास 1500 रियाल है, तो आपका काम आसान हो जाए। आपके पास एक रकम रियाल की मिल जाए, 25-30% जो आपकी रकम जो होती है। 2 लोग जा रहे तो इसके अंदर 1500 रियाल मिल गए आपको, तो सपोज समझ लो कि आपका 25% काम हो गया। 50% काम हो गया। तो इसलिए आपके सबसे पहले आपके रिश्तेदार के अंदर अगर आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर हमें एक रियाल मिल सकते हैं तो वहाँ पर जाकर कोशिश करें। अगर नहीं है तो अल्लाहुम्मा खैर। और तीसरी एक शक्ल ये है कि अगर बाहर से एक्सचेंज करवाना है तो सपोज़ समझ लो 23.5 रुपये बाज़ार के अंदर भाव चल रहा है। 23 रुपया 10 पैसा, 23 रुपया 20 पैसा, जो भी बाज़ार के अंदर रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो लोग ये लोग ब्रोकर ही होते हैं। ब्रोकर बोले तो बिचौलिए, बीच के अंदर रहने वाले, तो वो लोग तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो सपोज़ समझ लो कि बाज़ार के अंदर 23 रुपया रेट है, 23, तो वो लोग समथिंग कम अज़ कम आपके पास 90 पैसे लेंगे।
1 रियाल एक्सचेंज करने के। तो सपोज़ समझ लो आपको 1000 रियाल एक्सचेंज करवाने हैं, तो वो लोग कम से कम 900 रुपये ले लेंगे। अगर आपको 3000 रियाल एक्सचेंज करवाने हैं तो आपको 2700 रुपया ज़्यादा जाएंगे। और एम्बार्केशन पॉइंट के ऊपर जो रहेगा उसके अंदर 30-40 पैसा एक्सचेंज का रहेगा। एक्सचेंज का पैसा तो रहता ही है। तो वहाँ पर जो SBI की तरफ से रियाल एक्सचेंज का प्रोग्राम, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट की तरफ से, बहुत सारी स्टेट हज कमेटी की तरफ से इसका इंतज़ाम किया जाता है। जैसे कि मुंबई के अंदर बहुत छोटी छोटी तंजीम, छोटी छोटी बैंकें होती है, वो आसानी के साथ आपको रियल प्रोवाइड करती है। मात्र 20-30 पैसों के 20-30 पैसों के आसपास वो लोग आपको रियल एक्सचेंज करके देती है। ऐसी बैंकें भी है, वहाँ पर भी बम्बई और आसपास रहने वाले लोग वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और उनकी ब्रांचेस भी होती है कई कई जगह से। तो हद से पहले वो लोग डिक्लेरेशन करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह के ऊपर। तो उसका भी ध्यान रखें कि अगर नज़दीक के अंदर उनकी ब्रांचेस है 10-15-20-30-40 किलोमीटर के अंदर, तो आप वो भी सफ़र कर सकते हैं अपने रियल एक्सचेंज के लिए। तो इस तरीके से रियल एक्सचेंज का प्रोसेस रहता है और इस तरीके से अपना रियाल साथ के अंदर ले जा सकते हैं। और रियाल तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप वहाँ पर जाकर कितना इस्तेमाल करोगे, पर कम से कम 2500 रियाल ज़रूर हाजी ले पर पर्सन के हिसाब से, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।